तो आपका स्वागत है पुष्पेंद्र हीरो चैनल में। नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी उम्र करीब 40 साल या इससे ज़्यादा 45, 50 या 60 साल हो चुकी है तो आपके लिए यह वीडियो बेहद ज़रूरी होने वाला है। आज हम समझाते हैं कि SIR वेरिफिकेशन चल रहा है, उसका आपकी उम्र के लोगों पर क्या असर पड़ेगा और आखिर ऐसे कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेज़ हैं जो 40 साल से ऊपर की उम्र वाले को रखने ज़रूरी होंगे। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिए ताकि कोई भी ज़रूरी जानकारी आपसे छूट न जाए। और चैनल पर नए हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिनकी भी उम्र 40 से ऊपर हो तो चलिए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जिन लोगों की उम्र 40 या 45, 50, 55, 60 साल से ऊपर उनके लिए हाल ही में कौन कौन सी अहम जानकारी सामने आई है। सबसे पहले तो अभी देश के कई राज्यों में SIR प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, खास तौर पर उन राज्यों में जहां आने वाले 1 से 1.5 साल में चुनाव होने हैं। वहां पर वेरिफिकेशन तेजी से चल रहा है। आपने देखा होगा कि BLO आपके घर घर जाकर गणना फॉर्म दे रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर यह प्रक्रिया क्यों हो रही है, और अगर आपको फॉर्म मिला है तो आप अपने कौन से दस्तावेज दिखाने पड़ सकते हैं, और फॉर्म नहीं मिला है तो जल्द ही मिल जाएगा, क्योंकि देश में 12 राज्यों में यह कवायद शुरू हो चुकी है। इसी बीच कई महत्वपूर्ण दस्तावेज ऐसे हैं जो कि हर 40 साल से ऊपर के व्यक्ति के पास होने ज़रूरी हैं। अगर वह कागज़ आपके पास नहीं है तो आपको कैसे बनवाना है, आज आपको हर चीज़ साफ साफ बताई जाएगी। अगर बहुत सारे लोग SIR को लेकर भ्रम में हैं तो यह सीधा नागरिकता से जुड़ा मामला है। अगर आप नागरिकता साबित नहीं कर पाए तो आपके देश से बाहर भेजा दिया जाएगा और सरकारी योजना से वंचित कर दिया जाएगा। सबसे पहले मैं इस भ्रम को साफ करना चाहता हूँ। SIR का पूरा नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण करना। इसका मतलब केवल वोटर लिस्ट को साफ और सही करना, ताकि सिर्फ सही और असली मतदाता ही वोट डाल सके। इसका मकसद यह जांचना है कि कोई फर्जी नाम नहीं तो है, कोई मृत व्यक्ति का नाम तो नहीं है, कोई व्यक्ति को जगह से वोट तो नहीं कर रहा है 2 जगह से। यह प्रक्रिया नागरिक जांच के लिए नहीं है। SIRS के साथ साथ NRC जैसे प्रक्रिया भी चल रही है। इसलिए अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी है, चाहे SIR हो या NRC। अगर आपके पास कुछ मजबूत और सही दस्तावेज मौजूद हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बेशर्म आप सच में भारत के नागरिक हो। अगर हम असम की बात करें तो साल 2019 में वहाँ NRC लागू हुई थी, और उस समय करीब 18 लाख लोग ऐसे ही थे जो साबित नहीं कर पाए थे कि उनका जन्म 1987 में पहले भारत में हुआ, या वो 1987 से पहले से यह रह रहे हैं। यही बात समझने वाली है कि चाहे SIR हो या NRC, एक चीज़ दोनों में कंफर्म है। आपको यह साबित करना होगा कि आप 1987 से पहले भारत में रह रहे थे या आपका जन्म 1987 से पहले हुआ था। इन दोनों शर्तों में से एक भी आप पूरा कर देते हैं तो आप सुरक्षित माने जाते हैं। लेकिन असम में बहुत सारे लोग यह साबित नहीं कर पाए, इसलिए उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। हालांकि उनको एक मौका और दिया गया है कि सही दस्तावेज बनवा कर दोबारा वेरिफिकेशन करवा सकें। अब आप यह गलती ना करें, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि
कौन कौन से कागज़ अभी से तैयार कर लेने चाहिए, ताकि अगर कल BLO आपके दरवाजे पर अचानक आ जाए तो आप घबराएं नहीं। अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है तो मान लीजिए आपका जन्म 1987 से पहले का है तो आपके पास सबसे पहले वोटर ID कार्ड होना चाहिए। अगर पहले का है तो आपके पास सबसे पहले वोटर ID कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास 1987 से पहले जारी हुआ है तो और अच्छे, लेकिन बाद का भी चलेगा। इससे अलावा आपके पास पासपोर्ट भी होना चाहिए, चाहे वह पुराना हो या नया हो। हालांकि यह वैकल्पिक है कि अनिवार्य नहीं। इसके अलावा एक दस्तावेज जो सबसे